नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के नए मतदाता सूची की। जी हाँ, मतदाता सूची जो है वो जारी होने वाली है बिहार की, और हम आपको बताएंगे कि मतदाता सूची में कितने नाम होंगे, कितने मतदाता उसमें होंगे और कैसे कैसे होंगे। ये पूरी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग से जो आ रही है उसको लेकर के आपके सामने आए हैं। तो दरअसल अगर चुनाव आयोग का जो प्रारूप था, जो शुरू में जो जारी किया था मतदाता सूची, तो उसमें टोटल 7,90,00,000 मतदाता थे। और उन तमाम मतदाताओं को सबको फॉर्म दिया गया, सबके पास कहा गया कि भर के दीजिए। वो 25 जुलाई तक पूरे प्रोसेस चला। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग भी चलती रही, रिपोर्ट भी मांगा जाता रहा, आधार को जोड़ने के लिए भी 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल करने की बात हुई। और ये तमाम चीजों के बावजूद जो एक ड्राफ्ट जारी किया गया था उसमें आपको पता है कि 65 लाख मतदाता जो है उनका नाम कट गया था। 65 लाख का कट गया था, यानी कि कुल लगभग 7,24,00,000 25 लाख कह ले मतदाता जो है वो बचे थे। उसमें 65 लाख जिनके नाम कटे थे उसमें कहा गया कि 22 लाख से अधिक की उसमें मृत्यु हो गई है जिनका नाम उसमें शामिल था। यह बताया गया कि उसमें 35 लाख ऐसे लोग हैं जो परमानेंट बिहार से बाहर शिफ्ट कर गए हैं, और 7 लाख ऐसे हैं जिनके नाम जो हैं वो 2 जगह पे हैं, तो एक ही जगह रहेगा। तो इस ढंग से कुल लगभग 65 लाख, तो जनरल मतलब सामान्य बोलते हैं, लगभग 66 लाख आप मान सकते हैं कि मतदाताओं के नाम जो हैं वहां से कट गए थे। लेकिन ये कटने की बात सिर्फ नहीं थी, बात यह भी थी कि उसमें नए मतदाताओं के नाम भी जुड़ गए, क्योंकि 1 अगस्त से शुरू की हुई थी प्रोसेस कि जो नए मतदाता जो 18 साल से अधिक उम्र के हुए हैं, कहीं बाहर से आए हैं, वहां पे आप मतदाता बनना चाहते हैं, 6 महीने से अधिक समय से रह रहे हैं वहां पे, तो उनको भी मौका मिलता है। उन सबके फॉर्म भरने के लिए आया। जिन मतदाताओं की लिस्ट जो सूची सब पार्टियों को दी गई, बीएलए को सबको दी गई, उसमें बहुत सारे नाम काटने के लिए भी आए कि भाई ये गलत मतदाता हैं, इनका नाम यहां से काटा जाए, ये यहां नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पिछले 1 महीने से चल रही है। ये खबर आ रही है कि लगभग 15 लाख नए फॉर्म भरे गए, फॉर्म 6 जिसे बोलते हैं, नए फॉर्म भरे गए कि हमारा मतदाता सूची में नाम शामिल किया जाए। वैसे जो नाम शामिल करने के लिए आते हैं वो सब बन नहीं जाते हैं मतदाता, उनकी भी जांच होती है कि हैं नहीं है, कहाँ हैं, जो भरा गया उनका एड्रेस की चेक हो किया जाता है। उसके बाद ये होता है कि ठीक है, इनका मतदाता सूची में नाम शामिल किया जाए। इसके अलावा 3 लाख ऐसे आवेदन आए जिसमें कहा गया कि ये गलत नाम मतदाता सूची में है, इनका नाम यहां से काटा जाए। ये काटने वाली बात भी आई। जो चुनाव आयोग के जो सोर्सेज हैं, जो सूत्र हैं, उनका कहना है कि जितने नाम आते हैं वो नहीं जुड़ सकते, उनकी भी जांच होती है। और जो 3 लाख काटने के लिए नाम आए हैं वो भी कट जाएंगे, ऐसा नहीं है, उसकी भी छानबीन होगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और नाम काटने को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि किस ढंग से जो है वो कर्नाटक में एक विधानसभा में बहुत सारे एप्लीकेशन डाले गए नाम काटे जाने के। वो 6,018 नाम काटने के एप्लीकेशन आए थे। खैर उसमें 24 सही निकले और 5,994 लोगों के नाम रुक गए। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वोट चोरी के लिए कहा था कि ये वोट चोरी हो रही है और ये गलत है, ऑनलाइन है। खैर उसमें इलेक्शन कमीशन की सफाई आई कि उसने खुद जो है 2023 में एफआईआर करवाई थी। ये दिसंबर 2022 में कोशिश हुई थी, अप्रैल मई में चुनाव हुआ था कर्नाटक विधानसभा का, उसके पहले ये कोशिश हुई थी। तो वो चुनाव आयोग का कहना था। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि जिसका एप्लीकेशन आ गया कि नाम काटना है, सबका नाम कट नहीं जाता है, और जिसका एप्लीकेशन आया कि नाम जोड़ देना है तो सबका जुड़ नहीं जाता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, बीएलओ जाके चेक करता है, एड्रेस देखता है सचमुच में है या नहीं है। और
अगर वो जो नाम दिया है जोड़ने के लिए एप्लीकेशन किया है, तो उसके पास दस्तावेज भी देखे जाते हैं, उसका जन्म प्रमाण पत्र क्या है, बाकी दस्तावेज उसके पास है नहीं है, वो तमाम चीजें देखी जाती हैं। और ये तो पूरा एसआईआर चल रहा था बिहार में। तो इस पूरे एसआईआर के क्रम में जो अब फाइनल फिगर आ रहा है वो 7 करोड़ 89 लाख का नहीं, मतलब 90 लाख का नहीं आ रहा है। अब मतदाता वहां बहुत कम हो जाएंगे। और ये जो बात आ रही है, फाइनल फिगर जो हो रहा है वो ये आ रहा है कि 7 करोड़ 35 लाख के आसपास हो सकता है, 34 लाख हो, 33 लाख हो, ये फाइनल फिगर कल जारी होगा। इतने ही मतदाता होंगे। यानी कि अब अगर नाम जोड़ भी लिया जाए, जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं, वो सब कुछ भी कर लिया जाए, तो 7 अगर 35 भी होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 55 लाख जो मतदाता हैं उनके नाम निश्चित रूप से कट जाएंगे, क्योंकि तभी जाके वो 90 होता है। 55 लाख मतदाता जो मतदाता सूची है उससे कम इस बार होंगे। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिहार में जो 2020 का इलेक्शन हुआ था उसमें महागठबंधन और जो एनडीए है, इन दोनों को जो वोट मिले थे उस वोटों का अंतर केवल 12,000 था। केवल 12,000 कम वोट था, अंतर था। महागठबंधन को कम मिला था वोट, और सरकार जो है एनडीए की बन गई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे। इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें 55 लाख मतदाता कम होंगे। अब यह देखना है कि रिजल्ट जो है उस रिजल्ट पे इसका क्या इंपैक्ट होता है। ये एक बार सूची जब सामने आ जाएगी और विधानसभा वाइज सूची जब सामने आ जाएगी तो कहां कहां कितने मतदाता कटे, कितने जुड़े, एक फाइनल सूची जब क्लियर होगा तब उसका अलग से हम विश्लेषण करेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।